किसी पुराने शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक भिखारी बैठा करता था। उसके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थीं और आंखों में निराशा का अंधेरा। वह हर दिन रेलवे स्टेशन के पास बैठता और आते जाते लोगों से भीख मांगता। कभी कोई सिक्का मिल जाता, कभी अपमान। जिंदगी उसके लिए बस एक बोझ बन चुकी थी जिसे वह खींचते हुए जी रहा था। वह न तो अपने कल को बदलने का सपना देखता था और न ही आज से शिकायत करता था। उसके लिए जीवन का अर्थ ही बन गया था, मांगो, खाओ और सो जाओ। एक दिन जैसे ही सूरज डूब रहा था और स्टेशन की चहल पहल धीमी हो रही थी, एक लंबा सा व्यक्ति स्टेशन पर उतरा। वह सूट बूट में था, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में तेज था। भिखारी ने सोचा, यह आदमी अमीर लगता है, शायद कुछ अच्छा दे दे। वह धीरे धीरे उसके पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दो भगवान के नाम पर। उस व्यक्ति ने भिखारी की ओर देखा और बड़ी शांति से पूछा, तुम हर दिन मांगते हो, कभी कुछ देते भी हो? भिखारी हक्का बक्का रह गया। वह कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला, मैं तो भिखारी हूं साहब, मेरे पास क्या है जो किसी को दे सकूं? उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब देने की शक्ति नहीं है तो मांगने का अधिकार भी खो बैठते हो। मैं एक व्यापारी हूं और मैं सिर्फ लेन देन में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ है तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। यह कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। पर उसकी कही एक साधारण सी बात, तुम्हारे पास देने को कुछ होना चाहिए, भिखारी के दिल में उतर गई। वो रात भिखारी की जिंदगी की सबसे बेचैन रात थी। वह सो नहीं पाया। पहली बार उसने अपनी हालत को सिर्फ दोष देना बंद किया और खुद से सवाल किया, क्या वाकई मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को? दूसरे दिन भी वह बेचैन रहा। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। पर तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसने एक कोने में झूमते हुए कुछ जंगली फूल देखे, रंग बिरंगे, खूबसूरत, बिना किसी कीमत के। एक विचार उसके मन में कौंधा, अगर मैं भीख देने वालों को इन फूलों के बदले में कुछ दूं तो? उसने कुछ फूल तोड़े और अपने पास रख लिए, और जब कोई उसे सिक्का देता वो मुस्कुराकर उसे एक फूल दे देता। शुरुआत में लोग चौंके, फिर मुस्कुराए और अंततः उन्होंने उस फूल को अपने पास रख लिया। धीरे धीरे उस भिखारी की पहचान बदलने लगी। लोग उसे फूलों वाला भिखारी कहने लगे। कुछ ही हफ्तों में उसे महसूस हुआ कि अब लोग उसे पहले से ज्यादा देने लगे हैं। वह रोज सुबह उठकर फूल इकट्ठा करता और बदले में फूल देकर लोगों का आभार जताता। अब वह सिर्फ एक भिखारी नहीं था, वह देने वाला भी बन गया था। उसकी आंखों में आत्मसम्मान लौटने लगा। उसका चेहरा अब थका हुआ नहीं, जीवंत लगने लगा। एक दिन फिर वही लंबा व्यापारी स्टेशन पर दिखा। भिखारी तेजी से उसके पास गया और बोला, साहब आज मैं आपको कुछ देने के काबिल हूँ। उसने जेब से एक सुंदर सा फूल निकाला और मुस्कुराकर व्यापारी को दे दिया। व्यापारी ने कुछ सिक्के दिए और फूल ले लिया। वह हंसकर बोला, वाह, अब तो तुम भी व्यापारी बन गए हो। इस एक वाक्य ने भिखारी की आत्मा को झकझोर दिया। वह वहीं खड़ा रह गया, लेकिन उसके अंदर एक क्रांति चल रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह सिर्फ फूल नहीं दे रहा था, वह मूल्य दे रहा था, सम्मान दे रहा था, एक भाव दे रहा था। और इसके बदले में जो उसे मिल रहा था वो भीख नहीं, सम्मानजनक लेन देन था। उस रात उसने तय कर लिया, अब वह सिर्फ फूल नहीं देगा बल्कि खुद को भी बदलेगा। उसने स्टेशन के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर हिसाब लगाया। जो पैसे उसने जमा किए थे उससे वह पास के बाजार से ताज़े फूल खरीदने गया। फिर स्टेशन के बाहर एक छोटी सी टोकरी में उन्हें सजाकर बैठ गया। अब वह फूल बेचने लगा। जो लोग पहले उसे भीख देते थे अब उससे फूल खरीदने लगे। हफ्तों के भीतर उसने एक छोटी सी गाड़ी खरीद ली। अब वह सिर्फ स्टेशन तक सीमित नहीं था, पूरे शहर में उसकी पहचान बनने लगी। 6 महीने बाद स्टेशन पर 2 व्यक्ति मिले। एक वही व्यापारी था और दूसरा एक शानदार सूट में, पर उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी चमक थी, वही पूर्व भिखारी। व्यापारी चौंका, तुम?
ये परिवर्तन कैसे? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपने ही तो मुझे बताया था देने वाला बनो। पहले मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने जब सोचना शुरू किया कि मेरे पास क्या है, तब मुझे फूल दिखाई दिए। और जब मैंने खुद को भिखारी नहीं व्यापारी समझा, तब जिंदगी ने भी मुझे वही बना कर दिखाया। आज मैं फूलों की एक दुकान नहीं, एक पूरा व्यापार चलाता हूँ। शहर में मेरी 3 शाखाएं हैं। मैंने सिर्फ फूल नहीं बेचे साहब, मैंने अपनी सोच बेची और लोगों ने उसे खरीदा। व्यापारी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुमने सच में अपनी सोच बदल ली, और देखो जिंदगी ने भी खुद को बदल लिया। हमारे पास हमेशा कुछ न कुछ देने को होता है, चाहे वो मुस्कान हो, सेवा हो या समय। पर जब तक हम खुद को भिखारी समझते रहेंगे, हम सिर्फ मांगते रहेंगे। सोच बदलो तो पहचान बदलती है, और पहचान बदलो तो किस्मत बदल जाती है।